जो स्टूडेंट इस बात को लेके कंफ्यूज हैं कि आईईएस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए या आईईएस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया जाए, स्टूडेंट्स इस बात को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि कॉलेज में एडमिशन लेना ठीक रहेगा जो कि आरजीपीवी के अंडर में रहता है, या आईईएस यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लें। देखिए, कॉलेज कोई सा भी हो, चाहे एसआईआरटी कॉलेज हो, चाहे उसकी यूनिवर्सिटी हो, चाहे ओरिएंटल कॉलेज हो, चाहे ओरिएंटल उसकी यूनिवर्सिटी हो, एक बात समझने की ज़रूरत है कि दोनों के कंसेप्ट में काफ़ी अंतर है। यहाँ यूनिवर्सिटी का मतलब होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। ये जितनी भी मैं नाम ले रहा हूँ ये सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, क्योंकि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो तो केवल यहाँ पर एक या दो ही है। अगर मैं भोपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी। सबसे पहले मैं कंसेप्ट बताता हूँ इंडिविजुअल कॉलेज का। देखिए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज हैं ये सब आरजीपीवी से एफिलिएटेड है, ठीक है। तो अगर आप आईईएस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि डिग्री आपको जो मिलने वाली है वो आरजीपीवी की तरफ से मिलेगी। और अगर आप आईईएस अगर यूनिवर्सिटी या कोई भी और यूनिवर्सिटी से में एडमिशन ले रहे हैं अगर आप, तो आपको जो डिग्री मिलने वाली है वो यूनिवर्सिटी की उसकी पर्सनल डिग्री मिलेगी, यानी आईईएस यूनिवर्सिटी की खुद की डिग्री मिलेगी। तो यहाँ पे अब बात ये आती है कि क्या अगर हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं तो क्या वो वैलिड रहेगी, या किसी और यूनिवर्सिटी में हम एडमिशन लेते हैं तो क्या वो वैलिड रहेगा थ्रू आउट द कंट्री, थ्रू आउट द वर्ल्ड। हमको कभी कोई जॉब में परेशानी तो नहीं आएगी, कहीं ऐसा तो नहीं कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी की वजह से हमारी डिग्री इन फ्यूचर कोई उसको फेक बोल दे और हमको जॉब ना मिले। तो मैं आपको बता दूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी ओपन होती हैं वो सब यूजीसी अप्रूव्ड होती है, उसका आरजीपीवी से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए हुआ क्या, कंसेप्ट को समझिए आप कि सबसे पहले कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस जो रहे वो रहे आरजीपीवी से एफिलिएटेड, तो लिमिटेड कोर्सेज वो लोग चला पाते थे। अब जैसे मान लीजिए आईईएस कॉलेज है, अब वो बीसीए नहीं चला पा रहा है, या बीएससी नहीं चला पा रहा है, या नर्सिंग नहीं चला, या और जो अन्य कोर्स हैं, बीएससी है, इस टाइप के जो कोर्सेज होते हैं छोटे छोटे, बीए आर्ट्स हैं, म्यूजिक से रिलेटेड या और भी अन्य कोर्स वो चलाना चाह रहा है, तो उस कंडीशन में फिर आरजीपीवी से बात नहीं बनती है। इसलिए अधिकतर कॉलेज धीरे धीरे यूनिवर्सिटी बनती जा रही है, ठीक है। तो कोई उसमें खतरे वाली बात नहीं है। अंतर क्या आ जाता है आरजीपीवी वाले कॉलेज में या यूनिवर्सिटी वाले में, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आरजीपीवी वाले कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेंगे तो जितने भी एग्जाम होंगे, जो भी पेपर आएंगे वो आरजीपीवी से बन के आएंगे। फिर इसके बाद जो भी कॉपियाँ चेक होंगी वो वापस आरजीपीवी जाकर चेक होंगी। तो वहाँ पे कॉलेज का कंट्रोल किसी भी प्रकार से नहीं रहता है। लेकिन अगर हम यूनिवर्सिटी की बात करें तो वहीं पर ही पेपर बनेंगे, वहीं पर ही चेकिंग होगी। तो काफ़ी कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टूडेंट के बेनिफिट के लिए चीज़ें होती हैं। इसके बाद एग्ज़ाम में लेट लतीफ़ी या और भी जो चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी में आपको उस चीज़ का फ़ायदा मिलता है, जल्दी जल्दी एग्जाम्स हो जाते हैं। पूरी तरीके से कंट्रोल जो है वो यूनिवर्सिटी का होता है। मार्कशीट में चेंजेस करवाने हैं या कोई और ऑफिशियल वर्क करवाने हैं आपको, तो अगर आप यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो वहाँ आपको कहीं भी और भटकना नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आप आरजीपीवी वाले कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत सारे काम के लिए हो सकता है आरजीपीवी जाना पड़े। तो यहाँ पे इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप आरजीपीवी वाले कॉलेज में एडमिशन न लें। आरजीपीवी एक बहुत वेल नोन यूनिवर्सिटी है, अगर आप उससे एफिलिएटेड कॉलेज में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो भी आपकी डिग्री सुरक्षित मानी जाएगी। और अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेते हैं तो भी उसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस ये है कि यूनिवर्सिटी में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिल जाती है और थोड़ी सी आपको सहूलियत मिल जाती है, क्योंकि वहाँ पर उनका कंट्रोल उनका खुद का होता है। और भी डीप अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप मेरे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं भोपाल के काफ़ी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एज ए प्रोफेसर रह चुका हूँ और करियर से रिलेटेड और एडमिशन से रिलेटेड गाइडेंस देता रहता हूँ। आपको किसी तरह की हेल्प चाहिए तो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और वीडियो को बनाने में मेहनत लगती है तो इसको आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके करियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाता रहता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।